प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 1 शमूएल अध्याय 16 का 14 से 23 वचन लेकर आई हूँ। राजा शाऊल पर दुष्ट आत्मा का सताव। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह घटना उस समय की है जब इज़राइल का राजा शाऊल हुआ करता था और वह बलपूर्वक फलिश्तियों से युद्ध में विजयी रहा करता था। शाऊल की कहानी व उसके जीवन काल को पूरी तरह विस्तार से समझने के लिए आप हमारी अलग एक वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां शाऊल के जीवन के लिए विस्तार से चर्चा की गई है। परंतु यहां आज हम उसके एक अलग विषय की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं अपनी उस पहली वीडियो में बता भी चुकी हूं कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर था। यहोवा ने भी शाऊल को इज़राइल का राजा होने के लिए शमूएल नबी के द्वारा अभिषेक किया था। परंतु जब शाऊल राजा बनने के पश्चात बहुत से युद्धों में विजयी रहा तथा उसका नाम व प्रसिद्धि बढ़ती गई, तब शाऊल जो पहले यहोवा की आज्ञा में चलता था, फिर वह अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने लगा। पहले शमूएल नबी की वाणी को जो यहोवा की ओर से उसे सुनाई जाती थी, वह उसे सुनता व मानता था। परंतु कुछ समय के पश्चात घमंड के कारण शाऊल ने शमूएल नबी को सुनना छोड़ दिया तथा अपनी मनमानी करने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ फिर? एक तो यह कि यहोवा परमेश्वर ने फिर शाऊल को राजा के पद से हटाने का निर्णय ले लिया तथा उसके बदले दाऊद को अगला राजा होने के लिए अभिषेक किया। दूसरा परिणाम यह हुआ कि शाऊल के जीवन में जो अनाज्ञाकारिता के कारण उस पर आया कि यहोवा का आत्मा जो शाऊल को विजय दिलाता था, उसे राज्यकाल में ऊंचा करता था, वह आत्मा फिर अनाज्ञाकारिता के ही कारण शाऊल पर से उठ गया। जैसा लिखा है 16 अध्याय के वचन 14 में कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से फिर एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया! ये किस दुष्ट आत्मा की बात हो रही है? तो चलिए समझते हैं। तब शाऊल के कर्मचारियों ने शाऊल से कहा कि सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। तब उसके कर्मचारियों ने शाऊल से यह भी कहा कि तू किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझे सताए, तब तब वह वीणा बजाए और तू अच्छा हो जाए। तब यह सुनकर शाऊल ने भी अपने कर्मचारियों को एक उत्तम वीणा वादक ढूंढकर लाने को कहा। तब उसके एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि मैं एक उत्तम वीणा वादक को जानता हूँ, जो कि बैतलहम वासी यिशै का पुत्र दाऊद है, और वह एक बहादुर योद्धा भी है और सदा यहोवा उसके साथ रहता है। तब फिर शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलवाया तथा दाऊद फिर वीणा लेकर सदा शाऊल के सम्मुख उपस्थित रहने लगा और फिर शाऊल भी दाऊद से प्रीति रखने लगा। और फिर जब जब परमेश्वर की ओर से वह दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया! तो चलिए भाइयों बहनों, अब हम इस पूरी घटना से कुछ गहरी व सच्ची बातों को सीखेंगे व समझेंगे। परंतु पहले ध्यान दें यहाँ कि मैंने इस घटना का यहाँ संक्षिप्त वर्णन ही किया है और विस्तार से आप इसे अध्याय 16 के वचन 14 से 23 में अवश्य पढ़ें। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि जब शाऊल यहोवा की आज्ञाकारिता में चलता था, उनके द्वारा कही सभी बातों को आदर करता था, तब तक परमेश्वर का आत्मा भी उस पर बलपूर्वक ठहरता था तथा वह अपने हर क्षेत्र में विजयी रहता था। परंतु जब शाऊल में घमंड आया तथा वह अपने मन की ही इच्छा करने लगा तथा अनाज्ञाकारिता में बना, तब परमेश्वर का आत्मा फिर शाऊल पर से हट गया और फिर एक दुष्ट आत्मा शाऊल को फिर सताने लगी। अब यहाँ बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि क्या परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भेजता है? तो यहाँ उसके अभिप्राय को समझे ध्यानपूर्वक। जब शाऊल अपने राज्यकाल में था, तब भी दुष्ट आत्माएं उसमें वास करने की तथा उसे सताने की कोशिश करती थी। परंतु तब जब तक परमेश्वर का आत्मा उसमें ठहरा रहा, उसकी कोई भी हानि ना हुई।
परंतु जैसे ही वह अनाज्ञाकारी बना तब परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया और दुष्ट आत्माओं को अलायंस मिल गई यहोवा की ओर से कि वह उसे सताए। मेरे प्रियो, यह स्वाभाविक है कि जब तक हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसकी विश्वास योग्यता में बने रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। वह हमें सुरक्षित भी रखता है और धर्म और जीवन के मार्गों के निमित्त वह हमारी अगुवाई भी करता है। और फिर शैतानों के दूतों को कोई भी अधिकार नहीं होता कि वह हम में वास करे या हमें सताए, क्योंकि ऑलरेडी हम में पवित्र आत्मा होता है। परंतु जब हम अनाज्ञाकारी बनते हैं, संसार का लालच व लोभ रखते हैं, बुराई पर और पाप पर चलने लगते हैं, तब शैतान को फिर अवसर मिलता है कि वह हमें डराए, धमकाए या नाश करे। फिर परमेश्वर उसे रोकता नहीं, वरन अलाउ करता है कि वह हम में एंटर कर सके। साधारण शब्दों में अगर कहूँ तो समझें कि जब तक हमारा घर हमारा है, उसमें हमारा सामान या हमारी अथॉरिटी है, तब तक हमारे घर को कोई हमसे नहीं ले सकता और कोई भी उसमें बिना हमारी मर्जी के एंट्री नहीं कर सकता। परंतु जब हम अपना घर खुद ही किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में बेच देंगे लीगल अथॉरिटीज के साथ, तब उस व्यक्ति का हमारे घर में एंट्री करने का अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार है हमारा शरीर भी। जब तक परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, शैतान उसमें नहीं आ सकता। परंतु जब हम शैतान को बुराइयां करके, पाप करके लीगल अथॉरिटीज देते हैं, तब परमेश्वर भी फिर उसे इनकार नहीं करता, क्योंकि तब हमारे भीतर अंधकार समा जाता है, जिसमें शैतान को रहने का अधिकार परमेश्वर ने लीगली ही दिया है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराता था। ध्यान दे भाइयों बहनों कि यहोवा परमेश्वर धर्म का तथा न्याय का परमेश्वर है। वह अपने नियमों से, न्याय से दाएं बाएं नहीं फिरता। जब तक शाऊल वचन में था, तब तक परमेश्वर का आत्मा भी उसे संभाले रहा। परंतु जब शाऊल वचन से भटक गया, तब दुष्ट आत्मा का अटैक उस पर लीगली होने भी लगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर से इजाजत ले सकती हैं अंधकार में रहने की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए अंधकार में रहना ही निर्धारित किया है। और जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, वहाँ ऑटोमेटिकली फिर अंधकार समा जाता है। तो फिर ध्यान दें कि हम शैतान को लीगल अथॉरिटीज ना दें कि वह हमें दुष्ट आत्माओं से फिर सताएं। यहाँ इस अध्याय में और एक अन्य बात सीखने की यह भी है कि जब जब शाऊल दुष्ट आत्मा से बेचैन होता था, तब तब दाऊद उसके लिए वीणा बजाता था। और मैं ऐसा समझती हूँ कि वह वीणा बजाने के साथ साथ यहोवा की आराधना के गीत भी गाता होगा, क्योंकि दाऊद एक भजनकार भी था। और जब जब वह वीणा बजाकर आराधना करता, तब तब शाऊल को चैन आता और दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाती। हालेलुया। तो आपने स्पष्ट रूप से यहाँ समझ ही लिया होगा कि जहाँ आराधना, स्तुति होती है तथा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया जाता है, वहाँ फिर दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकती। और देखे यहाँ परमेश्वर की दया को भी कि जबकि शाऊल यहोवा के विरुद्ध पाप करता था, तब भी परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल से मिलवा दिया, जिससे शाऊल दुष्ट आत्मा से छुटकारा भी पा सके। यह है यहोवा की दया व उसकी करुणा। वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य शैतान के बंधनों में पड़ा रहे। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु का बलिदान ही ना करता। परंतु परमेश्वर सदा दयालु है। वह चाहता है कि मनुष्य शैतान के बंधनों से मुक्त हो, आजाद हो। शैतान का अधिकार मनुष्य पर पूरी तरह से हट जाए। और यह तभी संभव हो सकता है भाइयों बहनों, जब मनुष्य में प्रभु के वचनों की आज्ञाकारिता हो, विश्वास हो। और तभी प्रभु का आत्मा भी मनुष्य में वास करता है। और सदा आत्मा से भरे आराधना गीत तथा स्तुति करने वाले हृदय में फिर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहता। जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है, वहाँ शैतान का आत्मा फिर ठहर नहीं सकता। जैसे दाऊद में परमेश्वर का आत्मा था, परंतु शाऊल में नहीं। और फिर भी जब जब दाऊद परमेश्वर की आत्मा से भरकर वीणा बजाता, आराधना करता था, तब तब शाऊल पर से दुष्ट आत्मा हट जाता था। यही स्पष्ट भी करता है इस वचन को कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। और दाऊद एक धर्मी पुरुष था। जहाँ परमेश्वर के सच्चे व धर्मी लोग इकट्ठा हो जाते हैं मेरे प्रियो, वहाँ फिर शैतान का तथा उसकी दुष्ट आत्माओं का
कोई अधिकार नहीं रहता और उसके बंधन फिर टूटते जाते हैं। तो भाइयों बहनों, आशा करती हूँ कि आपने इस घटना से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा होगा कि किस प्रकार वचन पर ना चलने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, संसारिक लोभ लालसाओं और बुराइयों के कारण हम शैतान को लीगल अथॉरिटी देते हैं कि वह हम में आकर वास करे, और वह अथॉरिटी भी शैतान को परमेश्वर की ओर से भी मिल जाती है, क्योंकि वह अंधकार में रह सकता है। जैसे शाऊल पर यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा आई, और दूसरी ओर हम वचन में बने रहकर आज्ञाकारिता में चलकर आराधना प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को अथॉरिटी देते हैं कि वह हम में वास करे। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरकर आराधना, स्तुति, प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट की आत्मा फिर वहां ठहर नहीं सकती। जैसे दाऊद के वीणा बजाने से, आराधना करने से दुष्ट आत्मा शाऊल पर से हट जाती थी। तो मेरे प्रियो, वचन में बने रहें, आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताएं, प्रार्थना करें, आराधना करें और परमेश्वर की ज्योति में चलें। फिर अंधकार के शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। दुष्ट को कोई लीगल राइट्स नहीं होंगे कि वह आपके भीतर आकर या फिर आपको डरा सके, आपको सता सके। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे दाऊद जब जब आराधना करता था, वीणा बजाता था, शाऊल पर से दुष्ट आत्मा हट जाती थी। परंतु शाऊल के पाप करने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण दुष्ट आत्मा का उस पर अधिकार हो गया। इसीलिए भाइयों बहनों, वचन ज्योति है तो आप ज्योति में चलें, अंधकार में नहीं। अंधकार दुष्ट आत्माओं का स्थान है और ज्योति परमेश्वर की आत्मा का स्थान है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।